हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिसेस की सीरीज में 17 लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर पर डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को ही आइगन रूट्स और आइगन वेक्टर भी कहते हैं। तो वन बाई वन देखो, इस पर डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई नोन एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट में हम CS लिख दे रहे हैं। CS मैट्रिक्स को समझना कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यहाँ लिखा है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ए, कोई जनरल मैट्रिक्स लेते हैं M क्रॉस n ऑर्डर की, तो A11 माइनस लेमडा, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22 माइनस लेमडा, A23 अप टू A2n, A31, A32, A33 माइनस लेमडा अप टू A3n, and so on AM1, AM2, AM3 and so on AMN माइनस लेमडा। इसका मीन्स देखो, हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया A माइनस लेमडा आई, तो डायगोनल एलिमेंट से लेमडा सब्ट्रैक्ट हुआ है, डायगोनल एलिमेंट से लेमडा सब्ट्रैक्ट हुआ है। देखो, M क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट से, क्योंकि जो A है, A कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख लेंगे, माइनस लेमडा आई का मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ए लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लेमडा 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 लेमडा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होगा, डायगोनल एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ए हमारा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। बार बार जरूरत पड़ेगी अभी। तो आते हैं सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखो, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज नोन एज, यहां अंतर है, यहां मैट्रिक्स है, यहां डिटर्मिनेंट है, इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक CS पॉलिनोमियल। CS का मीन क्या समझोगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पूरा लिख दिया है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इसमें दो रिमार्क हैं जो कि उसमें यूज होते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम में, तो उसको यही नोट कर दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई जे पॉलिनोमियल इन लेमडा, पॉलिनोमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n, डिग्री n में पॉलिनोमियल होता है, डिग्री n में पॉलिनोमियल होता है। क्या होती है वैल्यू? ए माइनस लेमडा इक्वल टू A0 प्लस A1 लेमडा प्लस A2 लेमडा स्क्वायर प्लस A3 लेमडा क्यूब एंड सो ऑन AN लेमडा टू पावर n। ये ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई क्या होता है? पॉलिनोमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n, n डिग्री में पॉलिनोमियल होता है, n डिग्री में पॉलिनोमियल होता है। सेकंड, इसका भी यूज होता है कैरेक्टरिस्टिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम में, एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई, एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई जे पॉलिनोमियल इन लेमडा, पॉलिनोमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n माइनस 1 होता है, डिग्री n माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू लिखोगे, एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू B0, कोई B0 ले रहे हैं, प्लस B1 लेमडा प्लस B2 लेमडा स्क्वायर प्लस B3 लेमडा क्यूब
and so on bn minus 1 lambda to power n minus 1। ये n minus 1 डिग्री में पॉलिनोमियल होता है एडजॉइंट। ये इंटरमीडिएट में भी बच्चों को बताया जाता है। पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n minus 1, n minus 1 में पॉलिनोमियल होता है। इधर का स्क्रीनशॉट ले लिए, मिलेज कर दे। एक रिजल्ट और होता है, इसका यूज होता है, यहां लिख लेते हैं, कैलम-लैंटन थ्योरम में आता है P इंटू एडजॉइंट P इक्वल टू डिटर्मिनेंट P इंटू आई। इसी से कैलम-लैंटन थ्योरम का प्रूव करते हैं। किसको हम रिमार्क में नोट करा दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना। तो अब फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और सेकंड पे डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में 3 रिजल्ट, 1, 2 और 3, इन तीनों का भी आगे चलकर यूज होता है कैलम-लैंटन थ्योरम में। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको नोट कर लेना। तो अब हम थर्ड पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अगर डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई लिख दिया जाए, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। और अगर इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो इक्वेशन हो जाता है। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। CH का मीन कैरेक्टरिस्टिक समझना, इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब फाइंड करने को आएगा तो यही फार्मूला लगाते हैं। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, मैट्रिक्स लिख देते हैं इसको। यहाँ मैट्रिक्स नहीं लिखना है, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर, इसी को आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। आइगन वैल्यूज आर लेटेंट रूट, इसी को बोलते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू आती है उसी को आइगन वैल्यूज बोलते हैं। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, द रूट्स ऑफ CH इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक CH रूट्स आर आइगन वैल्यूज, चाहे आइगन वैल्यूज कहो चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट। CH का मीन कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो मीन जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ लैम्डा लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसी को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। तो अब नेक्स्ट एक और लास्ट, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और इसी को बोलते हैं आइगन वेक्टर, इसी को बोलते हैं आइगन वेक्टर, चाहे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहो चाहे आइगन वेक्टर कहो। तो देखो, अगर इफ इस टाइप का है, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0 है, इसका मीन्स क्या है, इज दैट ax इक्वल टू आई का मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उधर ले जाएंगे लैम्डा x को रिमूव नहीं करना है, इसी से कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आता है, देखना। देन कैपिटल X इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर CH वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लैम्डा। इसका मीन्स क्या है कि लैम्डा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करते हैं, तो हमेशा लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू, ध्यान रखना। अगर आइगन वैल्यू फाइंड करने को आए या CH रूट्स, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, और आइगन वेक्टर फाइंड करने को आए या तो आइगन कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आइगन वेक्टर आर CH वेक्टर।
आइगन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइगन वैल्यू आता है फाइंड करने को तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही आइगन वैल्यूज होती है या कैरेक्टरिस्टिक रूट। और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, कैपिटल एक्स की वैल्यू आइगन वेक्टर। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू जैसे 3 वैल्यू आ गई 1 2 3, तो फर्स्ट वैल्यू में फाइंड कर लेंगे तो x1 आ जाएगा, ऐसे x1 x2 x3 x2। दूसरी वैल्यू पे फाइंड कर लेंगे y1 y2 y3, ऐसे तीसरी वैल्यू पे फाइंड कर लेंगे 3 पे z1 z2 z3, जो भी वैल्यू आए ऐसे अननोन्स हैं। तभी लिखा है कैपिटल एक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। मीन लैम्डा की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के लिए हम लेंटन थ्योरम पर डिस्कस करेंगे और फिर और आगे क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।